नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 13.2 के क्वेश्चन को हल किए थे। उनमें 2 क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उन एक्सरसाइज नंबर 13.2 के 2 क्वेश्चन को हल करते हैं इस क्लास में। तो देखो, एक्सरसाइज जो थी हमारे पास 13.2, उसके 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थे 10 और 11। ये दोनों क्वेश्चन रह गए थे। आज हम इन दोनों क्वेश्चनों को हल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए कि ए सदिश बराबर ए सदिश डॉट आई के प्लस ए सदिश डॉट जे के प्लस ए सदिश डॉट के है। मतलब हमें कहा गया है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए सदिश इक्वल ए सदिश डॉट आई के प्लस ए सदिश डॉट जे के और प्लस ए सदिश डॉट के और के। अब देखो, इनको सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास ए सदिश घटकों में नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैं इनको मान लेता हूं कि माना कि ए सदिश इक्वल A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के। मैंने ये मान लिया। अब देखो, हमें जो भी यहाँ RHS में जो दे रखा है उनको सबसे पहले हल करना है। तो इसमें देखूं तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसलिए ए सदिश डॉट आई के इक्वल क्या होगा, A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के और डॉट यहां से क्या आ गया आई के। इसको हल करें तो ए सदिश डॉट आई केप इक्वल टू क्या आएगा, केवल A1 आएगा और बाकी जे केप डॉट आई केप 0, के केप डॉट आई केप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मैं कहूंगा किस लिए ए सदिश डॉट आई केप और आई केप किसके बराबर आ जाएगा, A1 आई केप। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई है। अब हम कहेंगे कि चूंकि ए सदिश डॉट जे के, यदि हम ये याद करते हैं तो हमारे पास आता है A1 आई के, A2 जे के प्लस A3 के और डॉट क्या आ गया, जे के। यहां से देखें तो हम कहेंगे कि इसलिए A1 ए सदिश डॉट जे के वो इक्वल आया। यदि हम इसको और इसको गुणा करेंगे 0, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है A2 और इसको और इसको करेंगे 0। तो हम कहेंगे कि इसीलिए ए सदिश डॉट जे केप और बाहर जे केप लगाते हैं तो ये बन जाता है A2 जे केप। और ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3। अब उसके बाद की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि चूंकि ए सदिश डॉट के केप ये किसके बराबर आता है, ये आएगा A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 क्या आ चुका है, के केप और डॉट क्या आ जाएगा यहाँ से, के केप। यहां से इनको हल करते हैं तो हमारे पास आता है A3, केवल A3 आया। तो हम कहेंगे कि इसीलिए ए सदिश डॉट के केप किसके इक्वल आया, यहां से A3 और आ चुका है के के। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 4। हम कहेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4 करने पर यदि हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर देखो हमारे पास क्या आता है। यदि हम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को जोड़े तो इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ से ए सदिश डॉट आई के प्लस ए सदिश डॉट जे के और प्लस ए सदिश डॉट के और यहाँ है के और ये बराबर आया, किसके बराबर आया, A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के। अब देखो, मैं कहूंगा इक्वेशन 1 से यदि मैं देखूं तो ए सदिश डॉट आई के प्लस ए सदिश डॉट जे के प्लस ए सदिश डॉट के। अब इक्वेशन देखो 1 से, इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि ये A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के किसके इक्वल आ रहा है, ए सदिश के। तो ये आया ए सदिश के। जो हमें प्रूफ करना था वो हम कर चुके हैं। देखो, ए सदिश बराबर किसके आया, A1 आई के प्लस ए सदिश डॉट जे के प्लस ए सदिश डॉट के। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, हल हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 की।
ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में, एक कोई हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में विकिरणों के वर्गों का योग, जो हमारे पास उस समांतर चतुर्भुज की विकिरण आती है उनके वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये कहा गया है कि आपके पास यदि कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज के विकिरण है, यदि उन विकिरणों के हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद में यदि हम उनको जोड़ते हैं तो उनका जो योग आ रहा है वह योग, उनकी जो भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज चार भुजाएं होती है, तो उन चारों भुजाओं का योग, उन चारों भुजाओं के वर्गों का योग उन दो विकिरणों के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज का। ये है, मान लेते हैं मूल बिंदु O, ये है A, ये है B, ये है C। अब देखो, सबसे पहले मैं कहूं इसकी दिशा इधर है तो इसकी भी दिशा किधर होगी, इस साइड। मान लेते हैं इसकी दिशा इधर है तो इसकी भी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ये मान लेते हैं A सदिश है तो ये क्या बन जाएगा, B सदिश। ये A सदिश है तो ये समांतर है और दोनों का मान समान होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, A सदिश। ये समांतर है तो इन दोनों का मान भी समान है, तो दोनों की दिशाएं भी समान है, तो इसलिए ये क्या बन गया, B सदिश। अब हम बात करते हैं इसके विकिरण की। एक विकिरण बनाया हमने OB सदिश, तो इसकी दिशा मान लेते हैं इधर है। एक विकिरण बनाया हमने AC सदिश और इसकी दिशा मान लेते हैं इधर है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, OB सदिश ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो OB सदिश देखो, यहाँ केवल और केवल त्रिभुज OAB, यदि मैं त्रिभुज OAB देखूं तो इसमें हमारे पास ये त्रिभुज है और इसमें OB क्या है, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश है। तो इसलिए ये बन जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, यहां से A सदिश प्लस क्या हो गया, B सदिश। दूसरी बात, यदि मैं यहां से देखूं तो त्रिभुज लेता हूं OAC सदिश। यदि इस त्रिभुज को देखूं तो यहां से ये जो त्रिभुज है, ये A सदिश और B सदिश का परिणामी सदिश कौन सा आ रहा है, AC सदिश आ रहा है। परंतु यदि मैं यहां से देखूं तो इसकी दिशा क्या है, उल्टी है या हम कह सकते हैं विपरीत है। दिशा कैसी है, विपरीत है। तो यहां से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि B सदिश और प्लस होना चाहिए, परंतु दिशा विपरीत है तो दिशा को चेंज करने के लिए हम साइन किसका लगाते हैं, ऋणात्मक का। तो B सदिश माइनस क्या आ जाएगा, A सदिश आ चुका है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मैं कहूंगा कि माना कि OABC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जहां OB और AC विकिरण है, ये हो गई बात। अब सबसे पहले हम विकिरणों का योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे विकिरणों का योग। अगर मैं यहां से विकिरणों का योग देखूं तो विकिरणों का योग किनके बराबर आएगा, हमारे पास विकिरणों के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। विकिरणों के वर्गों का योग, यदि विकिरण के वर्गों का योग देखें तो किसके बराबर आएगा, OB सदिश का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस किसके बराबर आएगा, यहां से AC सदिश का स्क्वायर। यहां से देखें OB सदिश क्या है, A सदिश प्लस B सदिश का स्क्वायर, और AC सदिश क्या है, B सदिश माइनस A सदिश का स्क्वायर। यदि हल करें तो यहां से आता है A सदिश का स्क्वायर प्लस B सदिश का स्क्वायर, और यहां से देखें तो प्लस 2A सदिश डॉट B सदिश प्लस B सदिश का स्क्वायर, और यहां से देखें तो हमारे पास आता है कि प्लस A सदिश का स्क्वायर और माइनस 2A सदिश डॉट B सदिश। अब देखो A सदिश का स्क्वायर का मतलब है इनका परिणामी सदिश, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस ये देखो 2A सदिश डॉट B सदिश माइनस 2A सदिश डॉट B सदिश, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से देखें
तो बी स्क्वायर अगला वाला और प्लस यहां से आ गया ए स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस आ चुका है बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। उसके बाद में देखें तो हम कहेंगे भुजाओं के वर्गों का योग। यदि हम यहां से इनके भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो वो आता है a सदिश का स्क्वायर प्लस b सदिश का स्क्वायर प्लस a सदिश का स्क्वायर प्लस b सदिश का स्क्वायर। स्क्वायर लग गया, इसका मतलब इनका परिणामी सदिश है वो किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर और क्या आ चुका है b स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस क्या हो चुका है b स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2। अब देखो इक्वेशन किस किस से, इक्वेशन 1 और किससे, इक्वेशन 2 से। यदि मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, विकिरणों का वर्गों का योग, विकिरणों का वर्गों का योग वो बराबर है किसके बराबर है, भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर। और इसी प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गए हैं, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण।